आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, शिरडी साईं बाबा, साईं बाबा, साईं राम आधुनिक युग के सबसे अधिक लोकप्रिय संत फकीर हैं। दोस्तों, उनकी मूर्तियां हजारों बड़े बड़े मंदिरों में आपको मिल जाएगी। आज शिरडी का साईं मंदिर विश्व का दूसरा सर्वाधिक चढ़ावा पाने वाला मंदिर है। दोस्तों, आइए आज उनके व्यक्तित्व पर जांच पड़ताल आरंभ करते हैं। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, साईं के व्यक्तित्व से संबंधित 7 तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। आप सबको ठीक से सुनिए, विचारिए और अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा। व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति के चरित्र, चिंतन, आचरण, रहन सहन, खान पान, बोली वाणी से होती है। और आइए देखते हैं कि साईं बाबा के चरित्र, चिंतन और आचरण थे कैसे। नंबर 1, आप जितनी भी उनकी मूर्ति देखें या फोटो देखें, सबको गौर से देखिए। वे पैर पर पैर चढ़ाकर मिलते हैं बैठे हुए। क्यों? बात सही है ना। और जिन्हें बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा सा भी ज्ञान है, वे जानते हैं कि पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने का भावार्थ होता है क्या, व्यक्ति के अंदर में क्या चल रहा होता है जो वह इस तरह बैठता है। यदि कोई व्यक्ति हाथ पीछे कर खड़ा है तो समझ जाइए कि इसके अंदर में अहं का भाव जागृत है। वह दिखाना चाहता है, कुछ दिखावा है अंदर में। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आगे हाथ कर बांध कर खड़ा है तो समझ जाइए कि व्यक्ति में श्रद्धा और विनम्रता इस क्षण मौजूद है। व्यक्ति शालीन और शिष्ट दिखना चाह रहा है। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है आपके अंदर में क्या चल रहा है। संत का बॉडी लैंग्वेज होता है कैसा, यदि इसे जानना है तो कल की अवतार का बॉडी लैंग्वेज यह वीडियो मेरा देखिए आप, तो समझ में बात आ जाएगी। तो जैसा बॉडी लैंग्वेज है साईं का, इससे सिद्ध होता है साईं एक अहंकारी व्यक्ति थे। और कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं हो सकता ईश्वराकार, नहीं हो सकता, यानी कि वह पूर्णत्व को प्राप्त कर नहीं सकता। संत कबीर की वाणी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। जामे अहंकार और परमात्मा नहीं रह सकते, समा सकते। ठीक है। अब दूसरी बात, साईं के ग्रंथों को पढ़ने के बाद चलता है पता कि गुस्सा होकर अपने भक्तों को गालियां भी दिया करते थे। तो गाली देना ये क्या किसी संत या फकीर जिसने प्राप्त कर लिया हो पूर्णता संभव है? आपने सुना कि महावीर बुद्ध, वेद व्यास, शंकराचार्य, गुरु नानक वगैरह ने गालियां दी थी किसी को? नहीं। गालियां देना विकार का है प्रतीक, और वह तो विकार रहित होता है। जो जितना विकार रहित है वह परमात्मा के है उतना निकट। इस बात को आप ठीक से जान लीजिए। ओके। अब तीसरी बात, दोस्तों, हमने पढ़ा है कि साईं बाबा हलाल मांस भी खाया करते थे। हलाल मांस
झटका मांस नहीं, हलाल मांस, यानी कि जानवरों को धीरे धीरे मारना, बहुत ही उसे दुखी पीड़ित कर मारना, इसको हलाल करना कहते हैं। और वे वैसा मांस खाया करते थे। तो समझ जाइए कि वे कितने महान संत थे। दोस्तों, चौथी बात, वे बार बार अल्लाह मालिक बोला करते थे, जिससे स्पष्ट है कि वे इस्लाम को मानते थे। और कोई इस्लामिक व्यक्ति पूर्ण संत हो ही नहीं सकता। इसका कारण है कि उसका जो आइकॉन है वो है मोहम्मद। और मोहम्मद ने अपने जीवन में क्या किया? लूट मार, हत्या, युद्ध, 12 शादियां, यहां तक कि 6 साल की बच्ची आयशा के साथ निकाह। तो जिसके ऐसे होंगे आइकॉन, ठीक है, आदर्श, तो फिर वह होगा कैसा, इस पर विचारने की जरूरत है। वे जीवन भर रहे मस्जिद में और वे एक इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति थे। और अभी अभी मैंने कहा कि कोई इस्लाम को फॉलो करने वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता, इसलिए कि उसकी आइडियोलॉजी जो है वह भिन्न है। दोस्तों, आप गीता को पढ़िए कि तो स्थित प्रज्ञ संत के लक्षण होते क्या, योगियों के लक्षण क्या होते, उसको पढ़िए, आ जाएगी बात समझ में। दोस्तों, मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं कि अल्लाह मालिक, मालिक शब्द का प्रयोग जो व्यक्ति करता है वह परमात्मा को ठीक से नहीं समझता। हाँ, आप भी करते होंगे, इसलिए कि आप परमात्मा को नहीं समझते। आप तो सुनी सुनाई हुई बातें बोलते हैं ना। दोस्तों, छठी बात, सवाल होता है कि जब साईं संत थे ही नहीं, सच्चे संत नहीं थे, या कहें कि वे अधूरे संत थे, तो फिर लाखों लोगों की कैसे पूरी होती हैं मन्नतें? आता है प्रश्न, आपके भी अंदर होता होगा। हाँ, होती हैं पूरी। ये बात हम भी मानते हैं कि लाखों लोगों की हुई हैं मन्नतें पूरी, और हो रही हैं, आगे भी होंगी। दोस्तों, आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को नहीं जानते, आप उपासना के विज्ञान को नहीं जानते हैं। आप जो चप्पल पहनते हैं ना, यदि आप चप्पल का भी ध्यान करेंगे तो चप्पल वरदान देने में सक्षम होगा। चप्पल वरदान दे नहीं रहा, वास्तव में वह वरदान देता है आपकी एकाग्रता, जो ध्यान द्वारा आपने साधी। वह तो बहाना है, मूर्ति, मंदिर वगैरह तो ध्यान को, मन को शांत एकाग्र बनाने का एक बहाना है, तरीका है, साधन है। इस विज्ञान को आप ठीक से समझिए। मान लीजिए कि हमारे मंदिर में 100 लोग आए कि भगवान मुझे बेटा हो जाए, तो भाई 100 लोग आए तो 50 लोगों को तो बेटा होगा ही होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और 50 को लगभग होगी बेटी। क्यों? अब जिन्हें हुई बेटी, मांगा था बेटा भगवान से, लेकिन हुई बेटी, तो व्यक्ति सोच लेता है कि हम में ही होगी कोई खोट, इसलिए भगवान ने हमारी मन्नत को पूर्ण नहीं किया। और जिनकी हो जाती है मन्नत पूरी, वह व्यक्ति तो ढिंढोरा पीटता है कि भाई हम जो फला मंदिर में गए, हमने मांगी मन्नत, बेटा मांगा और बेटा मिला, आप भी जाओ। और इस तरह से उसका होने लगता है सुप्रचार। अब भैया, यदि न भी मन्नत मांगते तो भी 50 को तो बेटा होता ही होता ना। मन्नत मांगने नहीं मांगने से कोई अंतर नहीं पड़ा वास्तव में, लेकिन अंधविश्वास है।
दोस्तों, मानवीय मन, आम आदमी का मन सहज अंधविश्वासी होता है। सातवीं और अंतिम बात, आप कह सकते हैं कि इतना अधिक उनका कैसे हुआ नाम ख्याति यश? हाँ हुए, नाम ख्याति यश तो हुए, लेकिन इसके पीछे के राज को आप ठीक से जानिए, समझिए। जो हुआ है फिल्म और सीरियल बनाने वाले मुस्लिम एक्टर, डायरेक्टर वगैरह के कारण से। आप कह सकते हैं कि ये कैसे? सोचिए, भारत आज़ाद हुआ था जब, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक थी बनी हुई कड़वाहट, और बहुत अधिक थी। यूसुफ खान जो एक था मुस्लिम, वह दिलीप कुमार बनकर आता है फिल्म में, इसलिए कि शंका था कि हिंदू लोग स्वीकार नहीं पाएंगे मुझे, इसीलिए। और मुस्लिम एक्टर, डायरेक्टर, निर्माता वगैरह अपनी कहानी की मांग के हिसाब से मंदिर का सीन देने के लिए हो जाते थे बाध्य, लेकिन अंदर जिहादी भाव उनका स्वीकारता नहीं था मंदिर मूर्ति को। तो बीच का रास्ता वे निकालते हैं। वो क्या कि साईं है मुस्लिम, इसे हिंदू बनाकर इसका खूब कीजिए प्रचार प्रसार, और फिल्म में, सीरियल में दिखाइए। तो क्या होगा? तो भाई हिंदू देवी देवताओं को फिल्म में दिखाने की जो लाचारी है उससे हम जाएंगे बच। और साईं तो आफ्टर ऑल एक है, इस्लाम को ही तो मानने वाला। और इस भावना के तहत मुस्लिम एक्टर, डायरेक्टर, जुड़े लोगों ने साईं को दिखाना आरंभ किया फिल्मों में। आप जानते हैं मित्रों कि एक काल्पनिक देवी है संतोषी माता, जिसका शास्त्रों में कहीं नहीं है जिक्र, लेकिन इस पर बना दी गई फिल्म। तो क्या हुआ था पता है? करोड़ों भक्त देश में हो गए उनके, और सैकड़ों मंदिर उनके देश में बन गए थे, और वे मंदिर आज भी हैं, जबकि संतोषी माता एक काल्पनिक देवी है। तो फिल्मों का, सीरियल का, मीडिया का बहुत अधिक रहा है रोल साईं को हाईलाइट बनाने में। साईं वास्तव में कोई अच्छे फकीर नहीं थे। कहा तो यहां तक जाता है कि साईं के पिता थे अफगानिस्तानी, और व्यापार करने के लिए उसका पिता भारत आया था, और अंग्रेजों ने उसे अपने जासूसी काम में लगा दिया, और साईं भी जासूसी किया करता था अंग्रेजों का। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, आप इस विषय पर ठीक से चिंतन मनन कीजिए और वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को समझिए, मानिए, और समस्त अंधविश्वासों से होइए मुक्त। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।